बहुत लंबा सफ़र काटा, 90 से सबकी बातें सुनती थी। लेकिन अभी आंसू पोंछ दीजिए, अब आप ठीक हैं, अब आप अच्छी हैं। बस ऐसे ही बैठे बैठे एकदम जैसे चलते चलते वो मतलब बैक मार गया। दर्द होता था, इतना दर्द होता था मैं बता नहीं सकती आपको। तो देखिए बिमला देवी जी को देख रहे हैं आप, और देखिए ये वो महिला है जो कभी घुटनों के दर्द से परेशान थी। क्या बात है, बस 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 रुक जाइए रुक जाइए। तो आप ऊपर तक कैसे जाती थी? सीढ़ियाँ चढ़ना कितना मुश्किल होता था? जाती थी मैं ऐसे करके, ऐसे। अभी हकीम साहब से जुड़ने के बाद कैसे आप आराम से नीचे से ऊपर तक आ जाएंगी? मैं यहीं खड़ी हूँ, अब कितनी तेजी से ये ऊपर आ रही हैं बिना सहारे के। ये देखिए, ये हैं बिमला देवी जी, 68 साल की। क्या बात है, क्या बात है मैम, मज़ा आ रहा है आपको देख के। ये तो एक्सरसाइज देखिए, बिना कहे जो एक्सरसाइज हो रही हैं, और यही एक्टिविटी देखने, यही जो राहत उन्हें मिली है हकीम साहब से जुड़ के। हमारे को गोडे में बहुत ही होती थी, ना चला जाता था, दर्द भी होता था। फिर मैंने इन्होंने बताया भी दवाई आप भी मंगवा लो, कई दिनों से कह रही, कई साल से। देखिए ये हैं बिमला देवी जी की देवरानी, जो खुद भी गौर से इस्तेमाल कर रही हैं, और पैर देखिए कितनी फुर्ती के साथ उन्होंने चला के दिखाए अपने। मैम आपको डॉक्टर ने कहा था कि घुटनों में गैप आ गया है, तो वो जो गैप की बात आपने सुनी, तो ये कभी लगा था कि ऐसे आप कभी इतनी एक्टिव हो पाएंगी? चल भी नहीं पाते थे, वो बेल्ट बांध बांध के जाते थे। कैसे चलती कैसे थी आप? यहाँ से यहाँ तक चल के मुझे दिखाओ। बेल्ट बांध के ऐसे चलती थी। स्कूल जाती थी ना ड्यूटी करने, तो ऐसे वहाँ से रिक्शा पकड़ती थी, फिर जब जाती थी। फिर उसके बाद गौनसिया खाया, दवाई खाई उनकी, बिल्कुल दर्द नहीं है। पैदल खूब भागती हूँ, दौड़ती हूँ, डांस करती हूँ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको हम मिलवाते हैं किससे? उन लोगों से जो हकीम साहब से ना सिर्फ जुड़े हुए हैं बल्कि अपनी सेहत का बखूबी ख्याल रख रहे हैं। तो आज मैं जिस जगह आपको लेके आई हूँ वो है दिल्ली, और ये जो दिल्ली में जगह है ये है सागरपुर रोड, और यहाँ पे रहती हैं बिमला देवी जी। बिमला देवी जी से हम मिलेंगे, उनकी सेहत जानेंगे, और आज की सच्ची कहानी आपको हम उनकी सुनवाएंगे उन्हीं की ज़ुबानी। तो आइए आपको मिलवाते हैं बिमला देवी जी से, जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं, हमें रिसीव करने आई हैं वो। तो ये बिमला देवी जी हैं जिनसे हम मुलाकात करने आए हैं, और अब उनके घर तक हम जाएंगे और वो छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे जो जानने के लिए हम उनके पास तक आए हैं, क्योंकि वो हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं। तो मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया। चलिए घर तक चलें, चलिए, और चलते चलते बात भी आपसे करेंगे हम। अभी सेहत कैसी है? अच्छी है, बहुत बढ़िया। अच्छा, फर्स्ट क्लास। क्या बात है, फर्स्ट क्लास हो गई है, तभी तो देखिए आप तक हम आ गए हैं जी। हाँ, तो अभी चलने फिरने में तकलीफ कोई? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, परेशानी क्या हो गई थी? हमें पता चला आपको घुटने में दर्द। हाँ, घुटने में खराब था, लीवर खराब हो गया था। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या ऐसे चलना फिरना होता था फिर? नहीं चलती थी, मतलब कम चलती थी, ऐसे पेट में दर्द होता था मेरे को। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो फिर कम चलना होता था तो बाहर तक फिर कौन आता था? सारे काम कौन करता था? नहीं मैं ही करती थी, मगर घर में रहती थी, देखो थोड़ा सा। हाँ जी। और यहाँ पे कब से रह रही हैं आप? मैं तो ये 81 से रह रही हूँ। अच्छा, तो पूरा परिवार यहीं पे है? हाँ जी। अच्छा, मैं इतना अच्छा लगा आपको दिल्ली? हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। चलिए, कभी बच्चों की पैदाश भी यहीं के हैं। हाँ जी। अच्छा, पहले कहाँ कहाँ दर्द होता था ये बताओ आप? ये मेरे पेट में और घुटनों में। अब घुटने में किस जगह? ये पूरी टांग में। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, घुटने से लेकर नीचे हाँ तक? जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। कितनी तकलीफ होती थी चलने में? बहुत ज़्यादा होती थी। कैसे चलती थी पहले जब दर्द था? ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। तो ये तो लंगड़ा के चलती थी। हाँ जी। अब फिर मतलब अब तो दौड़ती हूँ, डांस करती हूँ। अरे, डांस भी करती, दौड़ती भी हैं? अच्छा, आइए मैं भाग के दिखाती हूँ आपको। दिखा दीजिए फिर जल्दी से। अरे वाह, देखिए देखिए देखिए, ये बिमला देवी जी हैं जो अब भाग भाग के अपने सारे काम करती हैं। और ये देखिए, ये रफ्तार देखिए आप बिमला देवी जी की, और इन्हीं से ही तो हम मिलने आए हैं, क्योंकि इनकी सच्ची कहानी हमें जानी है। ये देखिए, ये भाग भाग, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अभी हम बहुत सारी एक्टिविटी आपसे कराएंगे, लेकिन देखिए जो इन्होंने दौड़ लगाई है, और अभी हम और भी आपको वो चीज़ें दिखाएंगे। आइए मैम,
जो वो पहले एक तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब हकीम साहब से जुड़ी तो कितना उन्हें फ़ायदा मिला है। मैम, ये यकीन हो पाता है जहाँ पहले लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी और आज देखिए आप भाग भाग के चलती है। बहुत अच्छा चल रही हूँ मैं, बहुत अच्छा काम भी कर लेती हूँ, सब दौड़ भी लगाती हूँ, घूम के भी आती हूँ। अच्छा, हाँ वो तो हम देख ही रहे हैं कि आप दौड़ भी लगा रही हैं, लेकिन ये भी बताइए, आपने कहा कि अब तो मैं नाच गाना भी कर लेती हूँ। वीडियो दिखाऊंगी। अच्छा, वीडियो भी आपके पास, तो चलिए उनके घर तक हम आपको लेके चलते हैं। लेकिन मैम, आपकी उम्र कितनी है? 68 हो गई है आपकी उम्र। आइए आइए, चलिए, तो हम जा रहे हैं बिमला देवी जी के घर तक। और देखिए, सच्ची कहानियाँ जब हम ऐसे पेशेंट्स की देखते हैं जो हकीम साहब से जुड़ के सेहतमंद हो रहे हैं, तो यकीनन हमारा आना उनके घर तक सफल हो जाता है। और आप लोग भी इनसे प्रेरणा ले रहे होंगे कि देखिए ये ठीक हो सकती हैं, तो हम क्यों नहीं। और इस उम्र में आके जब आप ऐसे फुर्तीले अंदाज में दौड़ भाग करते हो। अरे, दरबार किसका लग रहा है? यहीं तो कीर्तन होता है। अच्छा, किस चीज़ का कीर्तन हो रहा है ये साईं बाबा का। अच्छा, हाँ। तो कितने दिन चलेगा ये कल भंडारा, परसों। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो मतलब रोज़ आप इसी दरबार में आते हैं? दरबार में बैठती हूँ, गेट ये रहा मेरा। अच्छा, चलिए घर तक चलते हैं। आइए, इनके घर तक चलते हैं। चलिए। तो देखिए दर्शकों, हम लोग आ गए हैं बिमला देवी मैम के घर पे, और देखिए यही उनका घर है। तो मैम, कहाँ बैठ के बात करें? ऊपर चलिए, ऊपर बात करते हैं। अच्छा, लेकिन ऊपर जाने के लिए फिर सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगी? हाँ जी, सीढ़ियाँ चढ़ पाऊंगी। अच्छा, हाँ जी। पहले दिक्कत होती थी सीढ़ियाँ चढ़ने हाँ, में? पहले दिक्कत होती थी। जाती थी ऊपर? हाँ जी, पहले जाती थी, मगर चढ़ मैं अब नहीं जाती थी, अब जाती हूँ। अच्छा, हाँ जी। पहले तकलीफ होती थी? हाँ जी, दर्द होता, कितनी तकलीफ होती थी? बहुत, चाहे पकड़ पकड़ के चलती थी। अच्छा, आइए चलिए। वैसे ऊपर अगर आपको जाना होता था, कुछ काम रहता था? हाँ जी, बहू ही जाती थी, मैं तो बहुत कम जाती हूँ, वैसे चली जाती हूँ। अच्छा, हाँ जी। आइए चलिए, सीढ़ियों पे भी देख लेते हैं कि अब आपको कितनी आसानी हो और पहले कितनी तकलीफ होती थी। तो बिमला मैम, जब तक आप हकीम साहब से नहीं जुड़ी थी, आपको तकलीफ थी घुटनों में, तो आप ऊपर तक कैसे जाती थी? सीढ़ियाँ चढ़ना कितना मुश्किल होता था? जाती थी मैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा, बीच में रुकती भी थी? पकड़ के, हाँ, बैठ भी जाती थी ऐसे ऐसे। अच्छा, हाँ जी, फिर ऐसे खड़ी हो जाती थी, फिर ऐसे चलती थी, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, सबसे ज़्यादा जोर घुटने में कहाँ पड़ता था? इस वाले में। इधर इधर? हाँ जी। अच्छा, क्या पूरा घुटना ही दर्द में होता था या एक ही जगह पे आपको दर्द रहता था? दोनों, ये पूरी जगह एड़ी में भी होता था। आइए ज़रा, आइए ऊपर तक आइए। अब मुझे दिखाइए ज़रा, घुटने दिखाइए, दोनों घुटनों में। अच्छा, ऐसा लगता था ऊपर तक आ गई हूँ, अब थोड़ा घुटने दबा लेती हूँ। ऐसे लुप लुप होती थी, कट कट के आवाज़ आती थी। हाँ जी, डॉक्टर ने बताया था, मतलब गैप आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। ये कह दिया था डॉक्टर ने, गैप आ गया है। अच्छा, देखिए, थोड़ी सी तकलीफ आपको और देना चाहूँगी। आपने ऊपर तो आके हमें दिखाया कि आपको कितनी तकलीफ होती थी पहले। अभी हकीम साहब से जुड़ने के बाद कैसे आप आराम से नीचे से ऊपर तक आ जाएंगी? मैं यहीं खड़ी हूँ, हमारे दर्शक भी देखेंगे। तो देखिए दर्शकों, ये हैं 68 साल की बिमला देवी जी, जिन्हें घुटनों में गैप बता दिया था डॉक्टर ने। अब कितनी तेज़ी से ये ऊपर आ रही हैं बिना सहारे के। ये देखिए, ये हैं बिमला देवी जी, 68 साल की। क्या बात है मैम, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द? कुछ नहीं, बिल्कुल भी। और जो वो लुप लुप होती थी घुटने में? भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वो भी नहीं है। आइए आइए, तो देखिए ये सच्ची कहानी बिमला देवी जी की। मैम, एक बात बताइए, उठने बैठने में दिक्कत होती थी? नहीं नहीं, पहले होती थी उठने में, ऐसे बैठ, ऐसे ऐसे पकड़ के, ऐसे 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 पकड़ के बैठ, ऐसे। लैट्रिन में भी नहीं बैठ पाती थी। हाँ नहीं, इंडियन टॉयलेट है? हाँ नहीं, नहीं, वैसे भी वेस्टर्न भी दोनों। अच्छा, और अभी आप ऐसे बैठ जाते हो? हाँ जी, और खड़े भी हो जाते हो? ऐसे। क्या बात है, क्या बात है। ये तो दंड बैठक लगा के दिखा दिया आपने। देखिए, कहते हैं ना, जब हम खुद ठीक होने लगते हैं तो हमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें ये एक्टिविटी करके दिखाइए, वो एक्टिविटी करके दिखाइए। ये देखिए, ये खुद इतने खुश हैं अंदर से, क्योंकि इन्हें आराम मिला है घुटनों की तकलीफ़ में। ये जी, आप देखिए, ये बिमला देवी जी जो बहुत खुश हैं, देखिए हकीम साहब से जुड़ के जो उन्हें आराम मिला है। और ये क्या बात है, क्या बात है मैम, मज़ा आ रहा है आपको देख के। ये तो एक्सरसाइज देखिए, बिना कहे जो एक्सरसाइज हो रही हैं, और यही एक्टिविटी देखने, यही जो राहत उन्हें मिली है हकीम साहब से जुड़ के। ये देखिए,
मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है मैम, आप तो हमारा दिल ऐसे ही खुश कर दे रही हैं कि आपको इतना आराम मिला। लेकिन ये हो कैसे पाया, कौन सी दवाई से? गोंद से आज है, अच्छा, कौन सी आपने खाया? काला गोंद, अगस्त से खा रही। अच्छा, और बहुत पहले से वो खाती थी उनका चूरन। तो कितना अच्छा लग रहा है, अब सब काम खुद कर रही हैं। बहुत अच्छा। अभी आपने जैसे कि बाहर हमने एक दरबार देखा लगा हुआ, तो रोज़ का कीर्तन होता होगा, तो यहाँ पे आप करती हूँ। हाँ, अच्छा, आपकी वीडियो भी है? हाँ जी, वीडियो है। तो हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए दर्शकों, जहाँ उनको घुटनों में तकलीफ़, मैम आपको डॉक्टर ने कहा था कि घुटनों में गैप आ गया है, तो वो जो गैप की बात आपने सुनी, तो ये कभी लगा था कि ऐसे आप कभी इतनी एक्टिव हो पाएंगी? चल भी नहीं पाते थे, वो बेल्ट बांध बांध के जाते थे। अच्छा, आप सपोर्ट बेल्ट भी रख हाँ जी। है अभी आपके पास? नहीं, वो तो कितने साल से हो गई, 2004 से। अच्छा अच्छा, अभी कोई सिकाई विकाई करती? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, पहले चलती हूँ। कितनी दूर तक? काफ़ी 10 किलोमीटर दूर तक पैदल चली जाती हैं? अच्छा मैं अरे मेरी दौरानी। अच्छा, हाँ जी, वो भी मुझे दिखी, आपकी दौरानी है ये? हाँ जी, ये भी खा रही हैं। अच्छा, तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, हम लोग आप सभी को वो एक्टिविटी दिखा रहे हैं जो बिमला देवी जी पहले नहीं कर पाती थी, लेकिन गोंद सेक इस्तेमाल करने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट उनके अंदर आया है, यही हम देख रहे हैं। तो देखिए जल्दी से उनकी देवरानी है ना, उनसे भी बात कर लेते हैं, वो मेरे सामने ही खड़ी हैं। हम काफ़ी देर से देख रहे थे कि कौन है, तो उन्होंने रिलेशन बताया, ये बिमला देवी जी की देवरानी। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसे हो आप? ठीक हूँ बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुबाला है। मधु मैम, हमने सुना है आप भी हकीम साहब की गोंद से खा रही यूँ काफ़ी खराब है, ठीक है अब थोड़ा। हाँ, अभी मैंने दो महीने खाई है, अब तीसरा डिब्बा और मैंने मंगवाया है। मैंने कहा इनके साथ ही मैंने कहा मेरा भी मंगवा देना, हमारा एक ही घर है पीछे और आगे। मैं भी बहुत घूमती हूँ, मैं हारती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हारती। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी भी उम्र 65 साल से ऊपर है। अच्छा, बिमला देवी जी को आपने इतना बेहतर होते हुए देखा। आइए मैम, आइए साथ में आ जाइए। हाँ जी, लाइए मुझे दे दीजिए। हाँ, इधर आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ, आप भी आ जाइए जी। चप्पल लीजिए। तो ये गोंद से खाने के बाद इम्प्रूवमेंट? हाँ, पहले ये इसके बाद तो हिम्मत आई है। और आधी हिम्मत इनको देख के आ गई? हाँ, इनको देख के आ गई हिम्मत। इनके साथ ही घूमने जाती हूँ मैं रोज, कई चक्कर लगते हैं हमारे इधर उधर। पहले कितनी तकलीफ में आपने इनको देखा? मैंने और इन्होंने। वहाँ तक जाते हैं हम रोज। अच्छा, दिल्ली कैंट तक। अच्छा, इन्हें कितनी तकलीफ होती थी पहले, ये बताओ। हमारे को गोडे में बहुत ही होती थी, ना चला जाता था, दर्द भी होता था। फिर इन्होंने बताया भी दवाई आप भी मंगवा लो। कई दिनों से कह रही, कई साल से। मैंने कहा मंगवाऊंगी, मेरे थोड़े बहुत ठीक है, मेरे चौकड़ी नहीं मारी जा रही, कह रही सब ठीक हो जाएगा। इनकी बात पे इतना विश्वास कैसे हो गया? मेरे सामने ठीक हुई है। हाँ, छत पे ऊपर बैठ के कहीं तेल मलना, कहीं क्या बहुत मेहनत करी इन्होंने। नौकरी भी करी इन बेचारों ने, और सेवा भी अपने गोडों की बहुत करी। अब तो बिल्कुल ठीक है। क्या बात है। देखिए ये हैं बिमला देवी जी की देवरानी, जो खुद भी गोंद सेक इस्तेमाल कर रही हैं, और पैर देखिए कितनी फुर्ती के साथ उन्होंने चला के दिखाए अपने। क्यों मैम, गोंद सेक से जो आराम मिला, ये देखिए, ये घुटने 65 साल की हैं, ये मानिए यकीन 65। देखिए इन्होंने कहा है मैं तो 65 प्लस हूँ, और बिमला देवी जी को देख के ही उन्हें ये हिम्मत मिली कि देखिए मैं ठीक हो सकती हूँ अगर वो हो सकती हैं। तो आइए मैम, इधर आइए। हमें बताया इन्होंने, आप जॉब भी करती हैं? हाँ जी, अटेंडेंट करती थी। हाँ जी, करती थी। अटेंडेंट, रिटायरमेंट हो गई हूँ। अच्छा, हाँ जी, अटेंडेंट थी। कहाँ पे? स्कूल में। हाँ जी। कहाँ पे, कौन से स्कूल? ख्याला में। अच्छा, यही दिल्ली में? ख्याला। अच्छा, हाँ जी। तो रिटायरमेंट कब हुआ? 2017 में। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए ये कामकाजी वो महिला है जिन्होंने अपना ख्याल रखना खुद चाहा, इसलिए वो देखिए आज इतनी बेहतर हुई हैं। तो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे बिमला देवी जी ने बताया कि वो दिल्ली कैंट तक पैदल जाती हैं अपने इस घर से। मैम ये कैसे हो पाता है? दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती? बिल्कुल नहीं। सुलेमान का काला गोंद खाकर हम दिल्ली कैंट तक जाते हैं दोनों, और दोनों वहाँ तक घूम कर आते हैं और जाते हैं। लगभग कितने किलोमीटर दूर हो गए यहाँ से? लगभग 6 किलोमीटर दूर होगा। अच्छा, सांस नहीं फूल जाती, थक नहीं जाती? पहले सांस फूलती थी, अब नहीं फूलती।
अच्छा, हाँ जी। क्यों नहीं फूलती अब सांस? वो खाकर जैतून का सिरका, जैतून नमक ये खाकर बिल्कुल सांस नहीं फूलती अब। गौनसिया से? गौनसिया से तो पूरा शरीर ही वो हो गया है। बढ़िया। हाँ बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, सुबह शाम जाती हैं एक ही टाइम? सुबह शाम को जाते हैं, सुबह भी चले जाते हैं कभी कभी, दोनों जाते हैं मैं ये बिल्कुल। इधर दावड़ी तक, हॉस्पिटल तक। तो आप देखिए, खुद सुन रहे हैं ये बात, और यही हकीकत जानने, यही सच्चाई दिखाने हम इनके घर तक आए। 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जिस घर पे हम खड़े हैं बिमला देवी जी के, यहाँ से दिल्ली गेट वो पैदल जाती हैं अपनी देवरानी के साथ। और देखिए, वो किसी चीज़ का सहारा नहीं लेती हैं, आराम से जाती हैं, आराम से आती हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। और ये मुमकिन कैसे हो पाया? गोंद सिया से। क्यों सही कहा मैम? बिल्कुल सही कहा, गौन से खाकर ये मैं बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा, पहले जो घुटनों में दर्द था, घुटने से लेकर कहाँ तक दर्द पहुँच जाता था? ये तो पूरे शरीर में था मेरे, पहले घुटने में था, बेल्ट बांध बांध कर चलती थी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। कैसे चलती कैसे थी आप? यहाँ से यहाँ तक चल के मुझे दिखाओ। बेल्ट बांध के ऐसे चलती थी। स्कूल जाती थी ना ड्यूटी करने, तो ऐसे वहाँ से रिक्शा पकड़ती थी, फिर जब जाती थी। फिर उसके बाद गौन सिया खाया, दवाई खाई उनकी, सुलेमान खान की, तो अब बिल्कुल फिट हो। चलिए, अब ज़्यादा तकलीफ ना देते हुए आराम से तफसील से बैठ के बात करते हैं। आइए तो दर्शकों, अब आपसे हमारी बातचीत सिर्फ स्टूडियो तक ही सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि हम पहुंच रहे हैं आप लोगों के घर तक। क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जब आप हकीम साहब से जुड़ते हैं, उनके परिवार का हिस्सा बनते हैं, उनके बताए हुए नुस्खे और यूनानी ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आज देखिए, आप जो देख रहे हैं ना, ये सच्ची कहानी है बिमला देवी जी की। जो एक्टिविटी अभी आपने देखी, यकीन मानिए हम तो बहुत खुश हो गए हैं कि वो हकीम साहब से जुड़ के इतनी अच्छी, इतनी बेहतर हो गई हैं। और देखिए, हमारे साथ बैठी भी हैं बिमला देवी जी, क्योंकि बहुत सारी बातचीत उनसे करनी है, उनके जीवन से जुड़ी। आइए तमाम बात उनसे करते हैं और आपको भी उनसे दोबारा से मिलवाते हैं। जी मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कहने पे जो आपने इतनी एक्टिविटी करके दिखाई। सबसे पहले माफ़ी चाहेंगे अगर थोड़ी तकलीफ आपको हुई हो। कोई नहीं मैडम, तकलीफ कुछ नहीं हुई। नहीं हुई तकलीफ? चलिए, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि आप अच्छी हो रही हैं, लगातार हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं। बताइए अपने बारे में बिमला जी कि आपके घर में, परिवार में कौन कौन रहता है आपके साथ? मेरा एक बेटा है, हाँ, एक बहू है, बस 2 पोतियाँ हैं। ठीक है। हाँ, बेटा क्या करता है? बेटा LIC में। अच्छा, और आप भी जॉब करती थी? हाँ जी, अटेंडेंट जी। हाँ, तो आप एक तरफ परिवार भी संभाल रही थी, दूसरी तरफ आप नौकरी भी कर रही थी, तो ये सारी चीज़ें कैसे आप संभाल पा रही थी, कैसे मैनेज कर पा रही थी? बस मैडम मैनेज ही कर रही थी मैं। बच्चे थे, मेरे हस्बैंड की डेथ 90 में हो गई थी। अच्छा। हाँ जी। वो क्या करते थे? वो लॉटरी का काम करते थे, 90 में डेथ हुई है उनकी। वो लॉटरी का काम करते थे। अच्छा। हाँ जी। फिर मैंने ही मतलब जॉब करी और मैंने परिवार को संभाला। छोटे छोटे थे, 3 साल का बेटा था और 7 इयर्स की बेटी थी। मतलब उनके गुजरने के बाद हाँ जी, आपने सब संभाला, हैंड करा मैंने। फिर आपने इतना काबिल अपने बेटे को बना दिया। हाँ जी, कि आज बेटा काम कर रहा है और आपको आराम भी मिल रहा है। शादी भी कर दी, बेटी की भी कर दी। क्या बात है मैम, वाकई में ये कहना गलत नहीं होता कि महिला बहुत मेहनती होती है, अपनी तकलीफ छुपा के वो परिवार का सबसे पहले देखती है। तो बिमला जी, जैसा कि आपको घुटनों में तकलीफ रही, दर्द रहता था, आपने कहा कि घुटने से लेकर पूरा पैर ही दर्द करता था, कब से ये दर्द आपको हुआ? मेरे को 2004 से था प्रॉब्लम। ड्यूटी जाती थी ऐसे ही, मतलब बेल्ट बांधती थी और ड्यूटी जाती थी, ड्यूटी करती थी और मतलब चला भी नहीं जाता था। रिक्शा करके केशवपुर मंडी से ख्याला जाती थी। अच्छा, 2004 की बात है? हाँ, 2004। हुआ कैसे ये आपको? बस ऐसे ही बैठे बैठे एकदम जैसे चलते चलते वो मतलब बैक मार गया। अच्छा। हाँ, घुटना ऐसा गैप मार गया। दर्द होता था, इतना दर्द होता था मैं बता नहीं सकती आपको। घर का काम भी करना, जब शादी भी नहीं थी, बेटे की शादी 2015 में हुई है और मैं जॉब जब तक करती थी, काम घर का काम भी करती थी, सुबह 4 बजे उठती थी और सारा काम करती थी। पहले एक ही घुटने में हुआ या दोनों? एक ही घुटने में हुआ था पहले। अच्छा, कौन से वाले? ये। अच्छा, क्या होता था घुटने में? ऐसे मतलब दिखाया था डॉक्टर को तो उन्होंने बताया गैप आ गया, ऑपरेशन होगा। फिर ना ऑपरेशन नहीं कराया क्योंकि एकदम तो गैप नहीं बताया गया होगा आपको? नहीं, या आप बिल्कुल एंड पे गई, तकलीफ ज्यादा नहीं, 2004 में बताया था। मैं दवाई खाती रही थी,
उसके फिर मतलब मैं ये सिकाई विकाई करती रही थी, तो प्राइवेट डॉक्टर वहाँ पर दिखाया था मैंने, हड्डियों का डॉक्टर दाबड़ी में। अच्छा, हाँ जी, सबसे पहले आप उन्हीं के पास गई थी मैं। पहले दवाइयाँ दी? हाँ, दवाइयाँ दी। अच्छा, ये जो गैप की बात है, ये कब कहा आपको कि गैप आ गया है? ये 2004 की बात है। मैंने ऑपरेशन नहीं कराया था, मगर मैं कंटिन्यू चलती रहती थी बेल्ट बांधकर, जो टीवी में दिखाते ना बेल्ट, वो बांधकर मैं दोनों घुटनों में जाती थी। पहले एक में थी, फिर इसके बाद 10 में इसमें भी आ गया। कितने साल तक आपने बेल्ट बांधी है घुटनों में? मैंने कम से कम 4-5 साल वैसे बेल्ट बांधी थी। अब बेल्ट बांध के? हाँ जी, ड्यूटी जाती। हाँ जी, हाँ। अच्छा, फिर बाद में मेरी छूट गई थी, फिर ये अब मैंने अगस्त से खाना शुरू करा गौन तो से। ये तो एक लंबा वक्त आपने निकाला है। हाँ जी, 2004 से लेकर आज, अगर हम 24 की बात करें तो आपने तो बहुत लंबा वक्त निकाला। हाँ जी, नहीं मैंने 2010 में वो सुलेमान खान जी का वो सुरंजान सीढ़ी, कलौंजी, रियाज, अश्वगंधा, ये वगैरह 4-5 चीज़ बताई, वो मिला के मैंने खाई तो मैं फिर सही हो गई थी बीच में। फिर मेरे को दोबारा इस घुटने में दूसरे में प्रॉब्लम आई, फिर मैंने एक गौन मंगाया। गौन सी? हाँ जी, काला गौन मंगाया। फिर उसे खाती रही, सही हो गई थी मैं। फिर उसके बाद मेरा लीवर भी वो हो गया, मैं ये एडमिट हुई थी, तो उन्होंने ये लीवर में प्रॉब्लम बता दिया, लीवर फैटी हो गया। फिर मैंने ये सुलेमान खान का सिरका मंगाया। कौन सा? जैतून का सिरका, और नमक जैतून, ये मैं और गौनसा, ये तीनों खा रही थी। तो 2010 में आप हकीम साहब से जुड़ी? हाँ जी। फिर बीच में आपने गैप किया। हाँ जी। फिर अब अगस्त में आप हाँ जी जुड़ी कंटिन्यू खा रही हूँ, और अगस्त से कंटिन्यू लीवर की तो अगस्त से भी ये खा रही हूँ और उससे भी। अच्छा। और मेरा बेटा भी खा रहा है। हाँ। उसको प्रॉब्लम थी घुटने में और सर्वाइकल में, उसने बहुत इलाज कराया, उसको बाइक भी नहीं चला पाता था, अब वो बिल्कुल ठीक है। बेटा भी ठीक है? हाँ जी। अच्छा, आप और आपके बेटे दोनों हकीम साहब से जुड़े हैं और दोनों अच्छे हैं? हाँ जी, और गॉड मॉर्निंग का बहू के लिए मंगाया था। मैम, बहुत ज़्यादा विश्वास है आपको हकीम हाँ जी, साहब मैं की तो दवाई बहुत पे? कंटिन्यू, जो उससे भी पहले की मतलब मैं सुलेमान खान जी को देखती थी टीवी पे, और अब भी कंटिन्यू आपको देखती हूँ, अभी भी चला रखा था मैंने सुबह से। बहुत ही कहती है कि आप ये इनको ही देखते रहते हो और कुछ देखती नहीं हो। तो मैम, ये तो मुझे लगता है कि विश्वास तभी होता है और जो बताते हैं ना नुस्खे, वो मैं सब कंटिन्यू हाँ जी लिखती हूँ। तो नुस्खे भी लिखती हैं? नुस्खे भी लिखती हूँ, सब कुछ करती हूँ। यूनानी ट्रीटमेंट भी अपना रही हैं? अच्छा, आपकी सेहत में जो सबसे ज्यादा सुधार आया वो किस दवाई से आया मैम? काला गौन, हाँ, जैतून का सिरका, नमक जैतून। अच्छा, इससे लीवर का। आपको जब घुटने में परेशानी थी, जब आप बेल्ट बांधती थी, तो क्या क्या काम आपको करने में तकलीफ होती थी? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने कोई काम तो रोका नहीं, क्योंकि परिवार आपने अकेले नहीं संभाला। हाँ जी, अकेले संभाला। बेल्ट बांध के मैडम जाती थी मैं, बेल्ट बांध के। और घर का काम कैसे? घर का भी मैडम बस पोछा लगाती थी, ऐसे ही खड़े होके वाइपर से। सुलेमान खान जी कहते थे कि पोछा नहीं लगाना, मगर घर में कोई नहीं था तो मैं ही करती थी सारे काम। जॉब भी जाती थी। ये होता था कि तकलीफ किसी से कह दूं, बयां कर दूं? किससे कहती हूँ, बेटा छोटा था, बहू थी नहीं, जॉब चाहती थी मैं, दर्द में भी जॉब चाहती थी, बेल्ट बांध। मैं वही कह रही हूँ, एक तरफ आपके पति नहीं थे, दूसरी तरफ आप बेल्ट बांध। वो तो 90 से नहीं थे, 3 साल का था बेटा, बहुत छोटा बेटा था। 7 साल की बेटी थी, उसको तो पता भी नहीं है। किसी से नहीं कहा आपने अपनी तकलीफ? अपने आप ही से। मेरी सिस्टर है छोटी, मेरी से, उसने ये सारा मकान बनवाया। छोटी सिस्टर है मेरी, बच्चों को दूध दाद दे जाती थी, सब कुछ। मेरा जीजा, उनकी भी डेथ हो गई है, मेरे जीजा की भी अभी मई में हुई है। वो सारा बच्चों को संभाला, हैंड करा। जब पुराने सालों को याद करती हैं? जी मैडम, बस वो किसी को भी नहीं याद। बच्चा कहता था मेरा बेटा होली पे पिचकारी दिला दे, तो मैं कहती थी नहीं, मैं नौकरी पक्की, जब कॉन्टेंट पे थी मैं 600 रुपये मिलते थे मुझे। यानी किसी को नहीं बताया आपने, सब कुछ अकेले झेला, अकेले किया। सबकी अपनी अपनी कहानी होती है, और बहुत हिम्मत की बात है कि आपने इतने छोटे बच्चे को उसी उसमें जॉब में मैंने बेटी को स्टाफ नर्स बनाया, जॉब वो कराई, कोर्स कराया 4 साल का गुड़गांव में। अच्छा, कहाँ कहाँ इलाज नहीं कराया आपने, बताइए। मैडम, मैंने इलाज तो बहुत कम कराया, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, तो ये ज़्यादातर सुलेमान खान जी बताते थे, वो मैंने घर पे बनाया कंटिन्यू।
उसको खाते थे, उससे मुझे आराम होता था। लेकिन जब हकीम साहब का सहारा नहीं था उससे पहले तो बस मैं ऐसे ही दवाइयाँ पेन किलर खा खा के मेरे पेट में लीवर ख़राब हो गया था। पेन किलर इतनी खाती थी मैं, बहुत ज़्यादा, वही उसी वजह से आपको ये लिवर में 3-3 4-4 गोली खा जाती थी और ड्यूटी जाती थी, ये हालत थी मेरी। आपको लगता नहीं था इतनी दवाइयाँ तो खा रही हूँ लेकिन आगे चल के दिक्कत हाँ, वही नुकसान कर गई थी। अब पूरा लीवर, फैटी लीवर वो होगा था मेरा, डायमंड। ठीक है, तो हकीम साहब के बारे में किसी ने बताया आपको या? नहीं, मैं टीवी देखती थी उनका शुरू से ही। अच्छा। हाँ, शुरू से ही टीवी देखती थी, तो उसमें ही मैं विश्वास, कभी कुछ बताते थे कभी कुछ बताते थे, मैं सारा कंटिन्यू जो कॉपी में लिखती थी। और नागल से वहाँ दिल्ली कैंट से आप आए हो ना, वहाँ पे एक शॉप थी जड़ी बूटियों की, वहाँ से सारा ला के कूट के और मिक्सी में पीस के और वो बनाती थी। उससे मेरे को आराम में रिलीफ मिलता था। मैं स्कूल में भी मैडम को सबको बताती थी। अच्छा, जब घुटने में दर्द हुआ, चलिए घुटने का आपने दोनों का जिक्र किया कि दोनों में तकलीफ थी, ये दर्द कहाँ से कहाँ तक जाता था? पूरा पैर से आप हाथ लगा के? पहले तो घुटने में ही था। पैर सीधे करो आप पहले तो। हाँ, घुटने में ही था पहले मेरे को। पैर सीधे कर पाती थी? सीधे तो कर पाती थी, मगर जब लेटती थी नहीं तो ऐसे नहीं हो पाता था, चीख लगती थी। दिखाओ आप मुझे। दोनों उठा के ऐसे, ये उठाने ऐसे 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 आप तो घुमाती हूँ। पहले नहीं होते थे, पहले ऐसे करके ऐसे पहले सपोर्ट करना पड़ता था। हाँ जी, इसका ये घुटने में वो कहते थे पानी भर गया, तो घुटने का पानी भी निकलवाया मैंने इंजेक्शन से। इंजेक्शन भी लगवाया? हाँ, उसे निकलवा के फिर मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई। रात को मैं 1 जनवरी था, छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, तो 1 जनवरी को मेरे स्कूल खुलने वाले थे, तो मैं दूसरे दिन स्कूल नहीं जा पाई। इतना पेन। फिर बेटी ने इंजेक्शन दिया मेरे को हाथ में, तो तब मेरे को रिलीफ मिला। मैं ड्यूटी गई 2 तारीख को। डॉक्टर ने कहा तो ऑपरेशन करा लीजिए। हाँ जी, ऑपरेशन मैंने कराया नहीं था। क्यों नहीं कराया? 4-5 लाख रुपए बता रहे हो। पैसे की कमी की वजह से? हाँ जी, नहीं, पैसे की कमी की वजह से भी नहीं मैं करा पाई। और वैसे भी मैंने, बेटी कहने लगी, बेटी भी उस पे थी ना, कोर्स कर रही थी, तो उसको भी फीस वगैरह जाती थी 10,000 रुपये महीने, तो उसकी भी जाती थी। तो आज अगर पैसा होता तो ऑपरेशन करा लेती? नहीं, मतलब कराती नहीं, मतलब बेटी कह रही थी कि मैं कोर्स कर लूँ, फिर जब देखना हो। फिर बाद में उसकी शादी कर दी थी 2012 में। 2015 में बेटे की शादी कर दी बिना ऑपरेशन के। हाँ जी। अभी आप ठीक हैं? बिल्कुल परफेक्ट, सारे काम करती हूँ। जहाँ डॉक्टर ने कहा आपके पैरों में गया, मतलब घुटनों में गैप आ गया है पूरा, तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया? हाँ जी। और मेरी सिस्टर है ना छोटी, उससे पहले मेरे खराब थे ये मैडम, उसने ऑपरेशन करा लिया एक घुटने का, और वो दूसरा भी उसको घुटना बेकार है। उससे पहले मेरे खराब थे, पर मैंने नहीं कराया। और आपके घुटने? हाँ, मैं अब चलती हूँ खूब, मेरी दौरानी जाती है शाम को सुबह। अच्छे हो गए घुटने? फर्स्ट क्लास, बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गई। लीवर भी सही होगा मेरा। लीवर इतना था, मैं चलती थी ना जैसे घूमने का, मैं अपने दौरान को, मेरे पेट में पता नहीं परेशानी होती है, ऐसे जैसे जख्म होते ना, तो इस तरह मेरे 2 ऑपरेशन हो रखे हैं, अपेंडिक्स का और एक उसका पित्त की थैली का। अच्छा। हाँ। तो अभी लीवर सही है बिल्कुल। परेशानी पहले खाना भी खाती हूँ सब, नींद की गोली के बिना। अच्छे से? हाँ जी, नींद की गोली के बिना सोती नहीं थी मैं, और नींद की गोली भी खत्म। जैतून का सिरका पीती हूँ, सुलेमान खान ने बताया 1 चम्मच रात को, और बिल्कुल सो जाती हूँ, सुबह फ्रेश उठती हूँ। आज के डेट में अगर मैं आपसे कहूँ कि बिमला जी कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, क्या जवाब मिलेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, टनाटन हूँ। किस वजह से, किन से जुड़ने के बाद? सुलेमान खान जी को मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती थी, और बहुत लंबी उम्र है उनकी, और मैं उनका प्रोग्राम कंटिन्यू करती हूँ। अब नहीं आते वो टीवी पे, आप ही आते हो। जी, बिल्कुल एक जिम्मेदारी उन्होंने हमें दे दी है बिमला मैम कि हम आप तक आ जाएं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस मेरे बेटे का, मैं सुलेमान खान जी ने बताया था कि जो मेरे को नहीं है मैं उसका इलाज बताता नहीं हूँ, पर उसके यहीं वो अंदर है गांठ, बाकी सब बीमारी ठीक हो गई। उसके पेट का सब, लीवर का, उसको भी थोड़ा सा तो वो था, बाइक भी नहीं चला पाता था, और वो सारा ठीक है बिल्कुल कंटिन्यू। बस वो गले में जो है ना। चलिए इस बारे में भी अगर कोई नुस्खा होगा, दवाई मैंने बोला था कि सुलेमान खान जी से, वो कहते हैं मैं बताता हूँ कि इसको मतलब खाओ तो सही हो जाओगे। मैंने तुलसी प्लस भी मंगा रखा उसके लिए, एस केयर भी मंगा रखा है उसके लिए। मैंने कि कुछ फायदा है ये माजवार केयर। हाँ, मैं बहुत सारी दवाइयाँ देख रही हूँ, मैं अभी वो भी आप देखूंगी कौन सी दवाइयाँ आपने मंगाई है। अभी परिवार के लोग कितने खुश होते हैं अपनी माँ को देख के? मैडम बहुत खुश होते हैं, बहू भी खुश होती है मेरी। मेरा नाम भारती शर्मा है
और मेरी सासू माँ के घुटनों में बहुत परेशानी थी। अब वो पहले से बहुत ठीक हैं। उन्होंने सुलेमान खान सर की दवाई खाई थी, पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं, अब बिल्कुल ठीक हैं, फिट एंड फाइन। जिस दवाई का उन्होंने इस्तेमाल किया है उस दवाई का नाम गोंद सिया है। और ये सुलेमान खान सर की बहुत शुक्रिया, उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन्होंने, कि उन्होंने इतनी अच्छी दवाई मेरी सासू माँ को बताई, वो बिल्कुल ठीक हैं। मैं बहुत हम सब बहुत खुश हैं, जब से उन्होंने दवाई खाई बिल्कुल ठीक हो गई हैं। वो मेरी दोनों बेटियों को भी मम्मी पूरे उसमें मार्केट में घूमने जाते हैं साथ में, अब बिल्कुल ठीक हैं। तो आपकी बहू से भी हम मिले, बेटे तो खैर आपकी ड्यूटी पे हैं, तो वो बड़ी खुश हुई कि आप इतनी अच्छी हो गई हैं। और आपका जो स्ट्रगल रहा मैम इतने सालों का, आज देखिए बहुत लंबा सफ़र काटा, बहुत लंबा, 90 से सबकी बातें सुनती थी, मगर मैं आगे बढ़ती गई, पीछे मुड़ कर नहीं देखा। ये आपका हिम्मत हौसला, आगे बढ़ती रही, पीछे मुड़ कर नहीं देखा। मुझे पेंशन मिलती है मैडम, 2017 में रिटायर हुई हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मुझे पेंशन मिलती है। लेकिन अभी आंसू पोंछ दीजिए, अब आप ठीक हैं, अब आप अच्छी हैं। हम नहीं चाहते कि हम आए और आपकी आंखें बाहर आए। नहीं मैडम, पिछला वो आता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो दुख आप ही समझ सकती हैं मैम, लेकिन अब वो वक्त आ गया जब आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे। नहीं, अब आप एकदम अच्छी हो गई हैं। 68 साल की हैं आप, और 68 साल में आप समझ रही महिलाएं बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। नहीं मैडम, सारा काम भी कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा सब। अरे वाह, बहू बड़ी खुश होती है कि मम्मी रहने दे करो। मैंने नहीं, मैं शरीर चले तो मतलब वो होता है। इतना मैं ड्यूटी पे जाती थी, नहीं कर पाती थी जितना अब कर पाती हूँ। क्या बात है। अगस्त से जो कौन कह देगा बढ़ती उम्र में लोग इतने एक्टिव हो जाएंगे। आप देखिए बढ़ती उम्र के साथ कल भी खूब डांस करा मैंने यहाँ सारे। वो वीडियो तो मैं ज़रूर देखूंगी और दर्शकों को भी ज़रूर दिखाऊंगी कि न सिर्फ तमाम एक्टिविटी विमला जी कर लेती हैं, बल्कि उनके घर के बाहर पाठ चल रहा है काफ़ी दिनों से। आपको बताऊं, ये ऊपर जाके ना हमारे साथ में खाली प्लॉट पड़ा है, ये सील हो रखा है। हाँ। तो यहाँ कुछ वो नहीं होता। अब जैसे दिवाली आती है ना, तो मैं ऊपर कूद के अब उसे सफाई भी कराती हूँ। पूरी छत पे 200 गज का है। अच्छा। पूरा सफाई और रोड की सारी। अब जैसे आपस में करते हैं कि हम नहीं करते, मैं कर देती हूँ पूरी रोड, आधा अपने अपने इधर सामने आमने सारा कर देती हूँ। और ये छत पे दिवाली वाले दिन कूद के मैं आराम से कराती हूँ। तो कितना अच्छा लग रहा है स्वस्थ शरीर देख के। बिल्कुल मजा आ रहा है। हाँ जी, ऐसा लग रहा है जीवन बदला है। हाँ जी बिल्कुल बदला है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए अब मुझे वो दवाई दिखाइए जो आप हकीम साहब की इस्तेमाल कर रही हैं। आपके घुटनों में किस दवाई ने आराम दिया? इसको कौन सी? खोलिए से। इसमें पाउडर बना हुआ है। हाँ जी। कितना लेती है उसमें निकालिए, कितना लेती है इसी में निकालिए, लाइए। ये इतना लेती हैं। हाँ किस चीज़ से? दूध से या पानी से गुनगुने। अच्छा, गोंसिया के तो और भी बॉक्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। हाँ जी। गोंसिया ये साबुत भी है। हाँ ये रहा। ये भी खोल के दिखाइए। देखिए ये है पिसा हुआ गोंसिया दर्शकों, और ये देखिए ये रॉ मटेरियल, ये दोनों देखिए। इसको धूप में सुखाया, हाँ, फिर पीसा, हाँ, मिक्सी में कूट के बट्टे से, हाँ, फिर मिक्सी में पीस के ये बना लिया। अरे वाह। चने के बराबर गोली बना लेती हूँ। 2-3 दिन की बनाती हूँ क्योंकि सख्त हो जाती है ना, वैसे तो ये चिपकता है। वहाँ गोली बना के सुलेमान खान जी ने बोला था चने की गोली बना के वो खा लेना। मैम कितने दिन में आराम मिला आपको, ये बताओ आप? मैडम मेरे को तो 15 दिन में ही मिल गया था इसमें। अच्छा, 15 दिन में क्या असर दिखा? मेरे को ये घुटने से ना कट कट की आवाज आती थी, वो बंद हो गई। अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी, ऐसे ऐसे। फिर मैं चलने लगी। हाँ। चलती तो मैं फैला भी थी, मगर अब मतलब बिल्कुल दर्द नहीं है। पैदल खूब भागती हूँ, दौड़ती हूँ, डांस करती हूँ, और रस्सा भी टाप लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो यानी 15 दिन में ही आपको आराम लगना शुरू हो गया। और ये जो आप इतनी फिट हो गई हैं, इतनी भागदौड़ कर रही हैं, ये कितने टाइम में हुआ? ये तो मैडम वो वैसे मेरे को महीने भर में सारी मैं बिल्कुल वो हो गई। तो फोन करती थी आपको रोज माँ। हाँ जी, पूनम है ना, हाँ, उनका अभी भी फोन आया था। अच्छा, पूनम दिन पहुंच गए। मैंने किया हाँ पहुंच। क्या बात है। चलिए इसे बंद कर लीजिए। तो देखिए घर के बाहर मैम के पार्ट चल रहा है। खत्म नहीं होता, मैं मंगा लेती हूँ, तो उसकी आवाज भी लगातार आ रही है। हाँ जी। समय की कमी भी है। जी जी, तुलसी प्लस भी है बेटे के लिए। हाँ हाँ हाँ। और ये माजुआर केयर जी। और ये तो लेती हूँ लीवर के लिए।
तो लीवर के लिए जैतून का सिरका है। हाँ, और ये माजुन आर केयर देख सकते हैं, ये भी इस्तेमाल हो रहा है इनके घर पे। नमक जैतून, गॉन्सिया, एस केयर, ये तमाम दवाइयाँ आप देख सकते हैं दर्शकों। तो हकीम साहब से मैम आप जुड़ी, हाँ जी, आपकी ज़िंदगी इतनी बदली, क्या कहेंगी हमारे दर्शकों को, क्या कहेंगी कि वो भी बस ठीक हो यही सकते कहना हैं? चाहती हूँ कि हकीम साहब जी को बहुत अच्छा रखें और मैं उनको बहुत बहुत थैंक जी। हाँ जी। और उन महिलाओं को उनकी- क्या कहेंगी जो आपकी तरह ही दर्द से परेशान मैंने हैं? औरों को भी बताया, उन्होंने भी मंगाया और वो भी अच्छी हैं, हो रही हैं। मैंने मतलब सबको बताती हूँ, मैं कीर्तन में भी सबको बताती हूँ कि भाई घुटने की दवाई खाओ और खूब डांस करो, खूब नाचो। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बिमला शुक्रिया मैम, आपने अपना वक्त मुझे दिया और आपसे मिलकर हमारी पूरी टीम हाँ। को बहुत खुशी हुई थी। बहुत अच्छी रही मैम, स्वस्थ हाँ। रहे, सेहतमंद रहे। आपको भी मैडम थैंक्स। थैंक यू मैम। आप तो आज विमला देवी जी की सच्ची कहानी हम लोगों ने आप तक पहुंचाई, जिनकी उम्र है 68 साल और हम इनके घर पे इनसे मुलाकात करने पहुंचे। और दिल्ली में इस वक्त मैं आई हुई हूं और ये जगह है वेस्ट सागरपुर एरिया, पंखा रोड। और साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूँगी, ना सिर्फ दिल्ली तक, बहुत सारे पेशेंट से हम आपको लगातार मुलाकात कराते रहेंगे। ऐसी ही सच्ची कहानियाँ आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए हम दिखाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अगला नंबर क्या पता आपके घर का भी हो सकता है। तो सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।